जबकि रस के लिए हमने उस मिठाई का उपयोग करने की इच्छा की थी, न कि वर्ण देखने के लिए। इसी प्रकार गंध लेने के लिए यदि हमने कोई पुष्प वगैरह का चयन किया है तो उसका वर्ण आदि भी पहले देखते, केवल उसका गंध ही नहीं देखते। हम यदि चटाई वगैरह भी कहीं क्रय करने जाते हैं तो पहले उसका रंग चयन करते हैं, उसके बाद उसका सॉफ्टनेस वगैरह देखते हैं। बोले रंग पसंद नहीं है, मतलब आप देखो फ्रीज है, टीवी है, गाड़ियां हैं, जो एक रोजमर्रा प्रयोग में आने वाले हमारे घरेलू वस्तुएं हैं, फल है, सबके सब में हम ये देखते हैं कि उसका कलर कौन सा है। बाद में उसकी उपयोगिता पर ध्यान जाता है। मतलब अगर आपके सामने गाड़ी के 4-5 कलर रखे गए हैं तो आप पहले कलर चयन करेंगे, उसके बाद गाड़ी के बाकी बातें चयन करेंगे। तो एक वर्ण की प्रधानता पुद्गल में है। इसलिए बाकी ये है कि जब आप इंद्रिय क्रम से लेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, रसना इंद्रिय का विषय रस है, घ्राण इंद्रिय का विषय गंध है और चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है। तो इंद्रिय क्रम से लेंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण होगा। लेकिन यदि आप प्रमुखता क्रम से लेंगे तो वर्ण की प्रधानता होगी और वर्ण के बाद अन्य गुणों की बात करेंगे। इसलिए अगर छड़ाला भी देखो आप तो भेद विज्ञान की यहाँ चर्चा की, वर्णादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया। अब आप सोचकर देखिएगा, स्पर्शादि अनुरागादिते निज भाव को न्यारा किया, ये कहने में न तो छंद भंग हो रहा था, न कोई दोष आ रहा था। आप मूर्तत्व अमूर्तत्व अधिकार देख लो द्रव्य संग्रह का। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्ठ निश्चया जीवे नो संति अमुक्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। यहाँ पर भी वर्ण रस पंच गंधा, वर्ण रस गंध और स्पर्श लिया है। मतलब क्रम क्या लिया है? वर्ण रस गंध और स्पर्श। मतलब अपन ने जिस क्रम से लिखा उसमें 4, 2, 3 और 1 ये क्रम लिया है। तो अलग अलग जगह अलग अलग क्रम मिलते हैं, लेकिन न्याय शास्त्र की दृष्टि से वर्ण की प्रमुखता है और सिद्धांत शास्त्र की दृष्टि से स्पर्श रस गंध वर्ण ये क्रम है। जी मैं यही तो बोल रहा हूँ, दृश्यमान जगत का परिचय वर्ण से होता है जी। तो कुल मिलाकर के वर्ण की चर्चा होती है प्रारंभ में। अस्तु, आगे जैसा खुद ग्रंथकर्ता कहेंगे कि पुद्गल में कम से कम, मतलब परमाणु में कम से कम 2 स्पर्श होते हैं, एक रस होता है, एक गंध होता है, एक वर्ण होता है। अर्थात 5 गुण तो होंगे ही होंगे। स्पर्श के 2 गुण, रस का 1 गुण, गंध का 1 गुण और वर्ण का 1 गुण। ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं मिलेगा जिसमें इनमें से कोई गुण कम होगा। अब ये प्रश्न या ये व्याख्या इतनी जोर देकर क्यों कही जा रही है? समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? इतना जोर देकर क्यों बोला जा रहा है कि एक पुद्गल होगा तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होगा ही। जब आपने कह दिया स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला, तो बात पूरी हो गई ना। एक वाक्य में जो काम हो रहा है बार बार आप उस पर जोर क्यों दे रहे? एक बात यदि दूसरी तीसरी बार बोली जाती है बेटा तो जोर देने के लिए बोली जाती है ना। तो आप जोर क्यों दे रहे? बोले कुछ लोग ऐसे हैं जैसे वैशेषिक मतावलंबी, वो ये कहते हैं कि पृथ्वी में 4 गुण हैं, जल में 3 गुण है, अग्नि में 2 गुण है, वायु में 1 गुण है। वायु में केवल जो है वो स्पर्श गुण है, उसमें रस गंध वर्ण नहीं है। इसको लेकर के न्याय शास्त्र में बहुत लंबी चर्चाएं हुई है।
और अंततः ये सिद्ध किया गया है कि इनमें से किसी एक का नाम लेंगे तो बाकी 3 गुण उसमें होंगे होंगे और होंगे। ये अलग बात है कि आप प्रधान किसे कहते हैं। जैसे मैं जब भी बात करूंगा तो कहूँगा मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है ना। कभी नहीं बोलूँगा कि मिठाई की गंध अच्छी आ रही है, मिठाई का वर्ण अच्छा है, मिठाई का स्पर्श अच्छा है। मतलब प्रधानता से चर्चा होगी नहीं। फूल की चर्चा होगी तो गंध की अपेक्षा होगी, है ना। तो हम जब चर्चा करते हैं तो एक को प्रधान करते हैं, दूसरे को अप्रधान करते हैं, लेकिन उपस्थिति दोनों की होती है। तो यहां पर यदि किसी ने ये कहा कि पृथ्वी में 4 गुण है तो पृथ्वी के 4 गुण प्रकट रूप से, प्रधान रूप से हमें दिखाई देते हैं, लेकिन जल के कुछ गुण दिखाई नहीं देते। जैसे जल का गंध गुण हमें समझ में नहीं आता। बेटा मूल गुण की बात कर रहे हैं, मिश्रित गुण की नहीं है, संयोगित गुण की नहीं। याद ध्यान रखना, एक गुण होता है जो स्वाभाविक गुण होता है, एक गुण होता है जो संयोगिक गुण होता है। संयोगिक गुण को हम गुण नहीं कह रहे हैं, आप समझ रहे कि नहीं। संयोगिक गुण आयुर्वेद में इस पर बड़ी अच्छी चर्चा है। वैकारिक गुण, संयोगिक गुण और स्वाभाविक गुण। जैसे घी है, यदि घी सामान्य रूप से देखे या खावे तो ये इसका जो गुण है स्वाभाविक गुण, ये पौष्टिकता है ना। लेकिन इसका वैकारिक गुण है संयोग के कारण से उत्पन्न होने वाला। यदि आप कांसे के बर्तन में घी फेंटते हैं या कांसे के बर्तन से घी को फेंटते हैं तो ये जहर बनता है। तो ये विकृति उत्पन्न करने वाला गुण हो गया, मतलब जहर बन गया घी। लेकिन तीसरा प्रकार ये है कि संयोगिक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए आम, ये मल रोधक है, मल को बांधता है, इसलिए जिनके दस्त साफ नहीं होते उनको आम खाने के लिए नहीं दिया जाता। लेकिन वही आम जब दूध और इलायची शक्कर डाल करके दिया जाता है तो ये आम मल बांधता नहीं है। तो संयोगिक गुण, जब भी औषधि का नियोजन किया जाता है तो संयोगिक गुण, वैकारिक गुण और स्वाभाविक गुण, इन तीनों की अपेक्षा देखी जाती है। अब आप देखना, काली मिर्च स्वभाव से गर्म है, ठीक है, लेकिन ठंडाई में डाली जाती है। संयोगिक गुण, वो काली मिर्च जो है वो ठंडी हो गई है ठंडाई में, जबकि काली मिर्च जो है ये स्वभाव से गर्म है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्पर्श रस गंध वर्ण में से किसी एक गुण की प्रधानता होगी, शेष गुण की अप्रधानता होगी, ऐसा संभव है। लेकिन स्पर्श हो रस गंध वर्ण नहीं हो, रस हो स्पर्श गंध वर्ण नहीं हो, गंध हो स्पर्श रस वर्ण नहीं हो, वर्ण हो स्पर्श रस गंध नहीं हो, ऐसा किसी भी पुद्गल में संभव नहीं है। सर्वार सिद्धिकार ने बहुत स्पष्ट कहा है, अविनाभावी संबंध है। अ यानी नहीं, विना यानी रहित, भावी यानी होने वाला। जो एक के बिना नहीं होता, मतलब वो नहीं तो वो नहीं, वो नहीं तो ये नहीं। इस प्रकार का जिनका अटूट संबंध है उनको हम कहते अविनाभाव संबंध। और ये अविनाभाव संबंध स्पर्श रस गंध वर्ण गुण में है। जैसे आत्मा हो उसमें ज्ञान दर्शन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है कि लब्धि रूप में दोनों होते हुए भी उपयोग रूप में एक ही होता है।
जब मैं ज्ञानोपयोग में होता हूँ तब मैं दर्शनोपयोग में नहीं होता, जब मैं दर्शनोपयोग में होता हूँ तब मैं ज्ञानोपयोग में नहीं होता। लेकिन ये भी नियम छदमत्थाणम, द्रव्य संग्रहकार ने बहुत स्पष्ट कहा कि छदमत्थाणम दुन्नि वो होगा न, लेकिन केवली जिनों को जुगवम जम्मा केवली नाहे, तो बहुत स्पष्ट है। मतलब मुझे जब भी होगा दंसन पुप्पम नाणम, लेकिन केवली को जब होगा दंसन जुम्मम नाणम, तो दोनों में ये अंतर आएगा। अस्तु, हाँ सहचर बोलने में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन सहचर में अविनाभाव में एक अंतर है। सहचर में अन्य दो द्रव्य हो सकते हैं, परस्पर दो भिन्न द्रव्य सहचर हो सकते हैं, लेकिन अविनाभावी में एक का अभाव होने पर दूसरे का अभाव नियम से हो जाता है। आगे जब चर्चा आएगी तब करेंगे। यहां केवल इतना समझ लेवे कि गुणों की चर्चा करते समय इस बात को स्पष्ट रखिएगा कि जैनाचार्यों ने युक्ति के बल से यह बहुत स्पष्ट सिद्ध किया है कि कोई भी द्रव्य अपने विशेष गुण से रहित हो जाए अथवा सामान्य गुण से रहित हो जाए तो द्रव्य का द्रव्यत्व समाप्त हो जाएगा, यानी द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा। अनंत गुणों में से एक गुण भी कम हो जाए तो द्रव्य द्रव्य नहीं रहेगा। तो स्पर्श रस गंध वर्ण तो उसका विशेष गुण है, जैसे ज्ञान दर्शन आत्मा का विशेष गुण है, तो इनके अभाव में तो पुद्गल का पुद्गलपना रहना तो संभव ही नहीं है। इसलिए किसी में 4 गुण पाए जाते, किसी में 3, किसी में 2 और किसी में 1। ये जो दार्शनिक मान्यता है ये कहीं हमारे मन पर काबू ना कर लेवे। अभी भी कुछ दिन पहले मुझसे पूछा गया था कि महाराज जी जब वाद विवाद करना नहीं है तो न्याय हम क्यों पढ़े? तो ध्यान रखिएगा, न्याय सम्यक दर्शन की भूमिका बनाता है। सम्यक दर्शन का लक्षण क्या किया गया है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जो वस्तु जैसी है वैसा ही उस पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। यदि पुद्गल को मैंने रस गंध वर्ण विहीन माना, पुद्गल को मैंने गंध वर्ण विहीन माना, तो ये वस्तु स्वरूप नहीं हुआ और ये श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो न्याय का विषय केवल दूसरों के साथ वाद विवाद करना नहीं है। सच ये है कि सच्चा न्यायविद वाद विवाद करके अपने परिणामों को संक्लेशित नहीं करेगा। जिन आचार्यों ने किया उन आचार्यों के सामने धर्म बचाने के लिए उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। प्रत्येक युग की अपनी आवश्यकता होती है, उनके पास उसके अतिरिक्त उपाय नहीं था। और आज ये उपाय नहीं अपाय है। यदि आज मैं अन्य दर्शनों के विरोध में अपना स्टेटमेंट देता हूं तो धरने, मारकाट, सारी चीजें होगी और केवल मैं नहीं फंसूंगा, मेरी पूरी जैन समाज फंसेगी। तो अब आज वो युग नहीं है। जब दार्शनिक युग रहा तब रहा। आज हमारा धर्म दूसरे धर्म के साथ तुलना करके अपने आप की स्थापना के लिए तैयार नहीं है। और कोई भी धर्म, आप मार्केट एक्ट भी देखो तो आप अपना प्रोडक्ट का चाहे जितना मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे के प्रोडक्ट का आलोचनात्मक ढंग से वर्णन नहीं कर सकते। ये मार्केट एक्ट है। ये मार्केट एक्ट आपके धर्म में भी लगा है। तो आपका ये जो ज्ञान है ये उस काम नहीं आना है कि आपको वाद विवाद करना है, लेकिन वस्तु व्यवस्था की सिद्धि करना सबसे महत्वपूर्ण है और वो न्याय से संभव है। मतलब आप ये सोचिएगा
कि मुझसे कोई कहे कि जीव को जीव क्यों कहते हैं। धवलाकार ने तो जीव को पुद्गल तक कहा है, तो जीव को पुद्गल क्यों कहते हैं? तो फिर उत्तर देना पड़ेगा कि जीव में पूर्ण गलन हो रहा है, इसकी अपेक्षा उसको पुद्गल कह रहे हैं, या दश भी प्राणेर यथा संभवम जीवति अजीवत जीविष्यति इति वा जीवः, ये कहकर के जीव शब्द का आपको लाक्षणिक अर्थ बनाना पड़ेगा जो धात्वर्थक होगा। निरुक्त्यर्थ जिसे कहते, व्युत्पत्त्यर्थ जिसे कहते। तो जीव को जीव क्यों कहते, पुद्गल को पुद्गल क्यों कहते? आपको जब सिद्ध करना पड़ेगा तो आपको न्याय मदद करेगा। ये स्वतंत्र द्रव्य क्यों है, ये स्वतंत्र द्रव्य क्यों नहीं है? आपके यहाँ तो 6 द्रव्य माने हैं, वैशेषिकों ने 9 द्रव्य माने हैं। उन्होंने कहा दिशा भी द्रव्य है, मन भी द्रव्य है। आचार्य ने कहा मन स्वतंत्र द्रव्य नहीं है, दिशा स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। तो क्यों नहीं है? उसकी सिद्धि की है। तो न्याय जो करती है वो सिद्धि करती है, और सिद्धि करने के बाद जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो सम्यक दर्शन होती है। आज की समस्या क्या है? हम तो जानते नहीं, बस उन्होंने कहा इसलिए मान रहे हैं। तो भैया ये सम्यक दर्शन का वर्णन नहीं हुआ, ये गतानुगतिकता हुई। अब ये गतानुगतिकता 2 प्रकार की हो सकती है, एक मिथ्यात्व रूप, एक सम्यक्त्व रूप। तो अब ये सम्यक्त्व की मिथ्यात्व यही पता नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात? क्योंकि यहाँ तो मतलब आपसे कह रहा हूँ, वक्ता भरपूर, वक्तृत्व के विषय भरपूर, और अब तो ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है कि जिसको सुनो तो ऐसा लगता है कि कहीं हम लौकिक क्षेत्र में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। आगम तो मिलता ही नहीं, युक्ति आगमानुसार मिलती नहीं। अच्छा एक बात, एक और समस्या है, आगम की बड़ी समस्या है बेटा। आगम की समस्या क्या है? सर्वज्ञ ने जितना जाना, सर्वज्ञ ने उतना बताया नहीं। सर्वज्ञ ने जितना बताया उतना गणधरों ने ग्रहण किया नहीं। जितना गणधरों ने ग्रहण किया उतना उन्होंने बताया नहीं। जितना उन्होंने बताया आचार्य क्रम से हमारे तक पहुंचा नहीं। हमारे पास आते आते हजारों ग्रंथ लुप्त हो गए। दुख तो तब होता है जब यहाँ की लाइब्रेरी में जाकर बैठता हूँ और नए नए ग्रंथ देखने मिलते हैं, जिनके नाम ही नहीं सुने आज तक। वो ग्रंथ जब यहाँ देखते हैं, अब हम कैसे कहें कि आगम ने कौन कौन सी बातें सिद्ध की है? अच्छा, गुण कितने? अनंत। पर्याय कितनी? उससे अनंत। पुद्गल के द्रव्य कितने? अनंतानंत। मतलब जीव गुणिले अनंत इज इक्वल टू पुद्गल। यदि सरल सरल गणित करें अपन तो जीव गुणिले पुद्गल, जीव गुणिले अनंत बराबर पुद्गल। इतने तो पुद्गल है। अब मुझे बताइए कि एक एक पुद्गल के अनंत अनंत गुण, कौन सा ग्रंथ आपको ये सब बता सकता है? तो जो उन्होंने बताया वो तो हमने स्वीकार कर लिया, और जो उन्होंने नहीं बताया उसको युक्ति से ग्रहण कर लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब न्याय कहाँ प्रमुख हो गया? जो आगम ने बताया उसमें तो हम कोई नई बात करने दे, उसके लिए युक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो एज इट इज हम ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो उसमें नहीं बताया गया, अगर उसका ग्रहण करना हो तो फिर क्या करें? ग्रहण करे कि नहीं करे? मैं आपको कल का एक उदाहरण दे रहा हूं। कल मेरे पास एक प्रवचन आया था, तो हमने कल भट्टारक जी से ये चर्चा की, जो आप तक भी पहुंचा रहा हूं, कि एक प्रवचन में कहा गया कि यदि आपको भगवान छूने हैं तो एक मूल नायक छू लो,
और संतुष्ट हो जाओ। यदि एक से अधिक भगवान छूने हैं तो आप मूलनायक छुएंगे, हाथ धोएंगे, कपड़े से साफ करेंगे, उसके बाद दूसरे भगवान छुएंगे, फिर हाथ धोएंगे, कपड़े से पोंछेंगे, फिर तीसरे भगवान छुएंगे। मैंने स्वामी जी से कहा कि केवल ज्ञान कल्याणक के समय में एक एक भगवान को 7-7 बार स्पर्श करने का मंत्र दिया है। एक एक भगवान बोल रहा हूं मैं, एक भगवान को नहीं बोल रहा हूं, एक एक भगवान बोल रहा हूं। और फिर जो आप तर्क दे रहे हैं वो एक भगवान के साथ भी नहीं बैठेगा। मतलब आप छुओ, माथे पर हाथ लगाओ, हाथ दो, फिर वापस छुओ, माथे पर हाथ लगाओ, फिर हाथ दो, फिर वापस छुओ। तो अब ये तर्क आपका आगम से बाधित होता है। आपके ग्रंथों में जमीकंद के नाम कितने लिखे हैं? 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का एक जीव है, 7 लाख नित्य निगोदिया की योनियां हैं, 7 लाख इतर निगोद की योनियां हैं, कुल 24 लाख वनस्पति काय की योनियां हैं। एक योनि से एक जीव माने, वैसे एक योनि से कई प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन एक योनि से एक प्रकार के जीव मानते हैं, तो 24 लाख प्रकार की वनस्पतियां हुई। अब आप बताइए कितने वनस्पति को आप ग्रहण कर पाएंगे? आगम में कितने नाम लिखे? 24 लाख नाम लिखे। तो फिर अब भक्षाभक्ष का निर्णय कैसे करेंगे? तो न्याय चाहिए। चलिए अब क्रिया की बात करो। चरणानुयोग कितनी क्रिया कही आगम में? तो बाकी क्या करें? बाकी क्या करें? तो उन्होंने कहा कि न्याय से सिद्ध करो कि इस क्रिया से सम्यक्त्व की मलिनता तो नहीं हो रही है, इस क्रिया से चारित्र की मलिनता तो नहीं हो रही है, व्रत हानि तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो कर लो, हो रही तो मत करो। तो न्याय आपको सर्वत्र सुरक्षित रखता है, विवाद नहीं करना है। मेरी श्रद्धा की रक्षा हो, मेरे ज्ञान का रक्षण हो, मेरे चारित्र की वृद्धि हो, इसके लिए कोई सहयोगी अनुयोग है तो ये नया अनुयोग है, न्यायानुयोग है। इसलिए हमको जो है न्याय पढ़ना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैं बताने जा रहा हूं वो बड़ी गंभीर चर्चा है कि स्पर्श रस गंध वर्ण में से कोई एक गुण कम हो और वो पुद्गल हो। यदि ऐसी कोई संभावना व्यक्त की जा रही हो तो सीधा उत्तर क्या होगा? आगमानुसारी युक्ति कि जहां एक गुण है वहां पर शेष 3 गुण पाए ही पाए जाते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 और किसी में 4 गुण पाए जाए। चलिए ये तो हो गया पुद्गल द्रव्य का वर्णन। अगला गुण ले रहे ये गति हेतुत्वम। थोड़ा सा इस विषय को ध्यान देना है कि त्व प्रत्यय जो लगता है इसके बाद शब्द नियम से नपुंसक लिंगी होता है। क्योंकि हिंदी में इस प्रकार के अलग सी व्यवस्था नहीं है, हम केवल गति हेतुत्व कहेंगे। लेकिन यदि संस्कृत में बोलना पड़े तो गति हेतुत्वम ही कहना पड़ेगा एक वचन में। तो गति हेतुत्व। अब गति का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना। हेतु कहते कारण को। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने वाले जीव और पुद्गल के गमन में जो कारण बनता है, साधन बनता है, निमित्त बनता है, उसको गति हेतुत्व कहते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, यहां हेतु शब्द का प्रयोग किया है। ये हेतु ये चीज बताता है कि द्रव्य की गमन शक्ति स्वतंत्र है और धर्म द्रव्य का अपनी कार्य शक्ति रूप परिणमन स्वतंत्र है। फिर भी जब जब जीव और पुद्गल गमन करेगा, धर्म द्रव्य के बिना नहीं करेगा। ये इनका कार्य कारण भाव या निमित्त नैमित्तिक भाव है। ये हेतुत्व शब्द बता रहा है। मतलब एक एक शब्द का
मतलब अपन ये कहते गतित्व कर देते, हेतु शब्द हटा देते, तो उत्तर क्या होगा कि गति हेतुत्व गुण है तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को चला के दिखा देवे, काल द्रव्य को चला करके दिखा देवे। तो बोले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बाकी 4 द्रव्यों में निष्क्रियाणि च सूत्र के नियमानुसार क्रियावती शक्ति नहीं है, ठीक, तो उनको चलाएगा नहीं। अब बचे 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल, इनको भी ये जबरन बलात् चलाएगा नहीं। आप द्रव्य संग्रह की गाथा देख लो, गई परिणयाण धम्मो पुद्गल जीवाण गमन सयारी तोयम जमच्छाणम, और बहुत महत्व का वाक्य, मतलब गमन करने वाले को वो गमन कराता है, ठहरे वाले को जबरन गमन नहीं कराता। यदि ठहरे वाले को जबरन गमन कराया होता तो खंबा यहाँ किया नहीं होता, घर यहाँ किया नहीं होता, फिर तो एक गांव से दूसरे गांव को घर जाता है ना। हाँ, तो नहीं जाता, घूमते ही रहते। तो जबरन चलाता नहीं है। अन्यथा कोई भी द्रव्य कभी भी स्थिर नहीं होता, द्रव्य की स्थिरता देखी जा रही है। इसका अर्थ द्रव्य जबरन गमन नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो वो हेतु है। तो वापिस मेरे अंदर क्रियावती शक्ति है जिससे मैं गमन करता हूं। पुद्गल धर्म द्रव्य में गति हेतुत्व नाम का गुण है जिसके कारण से वो गमन कराता है। और इन दोनों ही अवसर पर भैया इथर वाली बात अभी तक तो असिद्ध मैंने तो नहीं सुनी। मैं जितने लेक्चर सुन रहा हूं विज्ञान के, वहां तो इथर को धर्म द्रव्य ही कह रहे हैं। चलिए, तो मैं अपनी शक्ति से गमन कर रहा हूं, वो अपनी शक्ति से गमन में सहयोगी कारण मिल रहा है, और हम दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कार्य कारण संबंध में कई तरह के संबंध है बेटा, उसमें से एक महत्वपूर्ण संबंध है निमित्त नैमित्तिक संबंध। वो निमित्त रूप में मेरा कार्य कर रहा है, मैं उपादान के रूप में अपना कार्य कर रहा हूं, दोनों मिलकर के निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना कर रहे हैं और गमन नाम की क्रिया हो रही है। अब इसमें दोनों में से एक भी प्रधान नहीं है। मेरी बात समझ में आई? यदि मैं प्रधान हूं तो प्रधान तो दूसरे के बिना अपना कार्य करने में समर्थ होता है, तो फिर मैं धर्म द्रव्य के बिना गमन करके दिखा दूं। और धर्म द्रव्य यदि प्रधान हो तो मैं ना भी चलना चाहूं तो जबरन चला देवे। तो इसमें विशेषता क्या है कि दोनों में कोई भी प्रधान नहीं, इसलिए दोनों में कोई अप्रधान नहीं, दोनों समशक्तिमान हैं और अपने अपनी क्रिया करते हुए गमन शक्ति में सहयोगी बन रहे। बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः। मेरा विचार नहीं है बेटा, मेरा विचार नहीं है।